दोस्तों, पिछले कुछ टाइम सोनी टीवी पे आपने एक शो देखा होगा, शार्क टैंक, जिसके 2 सीज़न आ चुके हैं, जिसमें कि कुछ सेलिब्रिटीज बिजनेसमैन आते थे और वो लोगों का जो भी स्टार्टअप का पॉइंट ऑफ व्यू होता था उसको सुनते थे और उनको पैसे देते थे। और इस जो ये शार्क टैंक था, इसने जो हमारे युवा लोग थे ना, जो खासकर 20 से 30 साल के बीच की पीढ़ी थी, उनका दिमाग खराब कर रखा है। हर कोई आज के दिन ये कहता है मुझे स्टार्टअप करना है। यानी कि मतलब जब जैसे ही जॉब का नाम आता है, मतलब इसके चक्कर में लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। अगर कोई भी छोटा छोटा विचार उनके दिमाग में था ना, बस उसको स्टार्टअप में बदलना है। नौकरी वालों को तो ऐसा कर दिया कि जैसे ये एक बहिष्कृत समाज है। साथियों, मैं एक बात बता दूं आपको, हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना है। और जो ये कुछ लोग एक ड्रॉप आउट शब्द को फैंटेसाइज करते हैं ना कि यार वो फलाना ड्रॉप आउट है, जेफ बेजोस ड्रॉप आउट है, मार्क जकरबर्ग ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स ड्रॉप आउट है। तो भाई वो लोग कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के ड्रॉप आउट है, यहाँ कोई तुम्हारे जाट कॉलेज के ड्रॉप आउट नहीं है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि स्टार्टअप करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको कि आप नौकरी नहीं करोगे। और बहुत से स्टार्टअप की तो नींव ही दोस्तों नौकरी से पड़ी है। पहले लोगों ने नौकरी करके पैसा कमाया और फिर स्टार्टअप किया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बगैर नौकरी वालों की हेल्प किए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट वाला हो, आप स्टार्टअप भी नहीं कर सकते। आप स्टार्टअप करने जाएंगे, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपनी कंपनी खोल रहे हैं, आपको पैन नंबर भी लेना है, आपको जीएसटी नंबर भी लेना, आपको दुनिया भर की गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। वो कौन करेगा अगर गवर्नमेंट जॉब वाले ही नहीं होंगे। और एक सबसे बड़ी बात, आपको शायद इस बात का पता हो या ना पता हो, मैं बता देना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं किसी को डिफेम भी नहीं कर रहा। ये जितने भी सेलिब्रिटीज बिजनेसमैन आते थे, चाहे वो अनुपम जी थे, विनीता जी थी, या फिर अश्नीर ग्रोवर और हमारे बोट वाले अमन गुप्ता जी, या फिर पीयूष बंसल। साथियों, इनमें अमन गुप्ता को छोड़ के किसी का भी बिजनेस आज के दिन प्रॉफिटेबल नहीं है। अमन गुप्ता को भी लास्ट ईयर सिर्फ 67 करोड़ का बताते हैं, जो विभिन्न मीडिया सोर्सेज है कि उनको 67 करोड़ का उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस था। उसके अलावा तो सभी को कई हज़ार का या कई 100 करोड़ का नुकसान है फाइनेंशियल ईयर में। पर मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी इस चीज़ को देख के आप वो मत करो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनके इतने साल पुराने स्टार्टअप है, बिजनेस है, उनमें भी घाटा चल रहा है। और साथियों, जो हमारे के उसमें आते थे इन्वेस्टर, अश्नीर ग्रोवर, वो पहले सीजन में थे, दूसरे में नहीं थे। उन्होंने तो क्या किया, अपने उस एक्सपीरियंस को लेके अपनी किताब लिख दी, दोगलापन। वो बार बार यही कह के लोगों की बेइज्जती करते थे कि भाई आप तो ये आपका दोगलापन है। वो किताब ही लिख दी। वो किताब लिख के भी वो कमा रहे हैं, वो वहाँ पे लोगों की इंसल्ट करके भी कमाते थे। और अब वो वहाँ उसमें जज नहीं रहे तो इधर आके वो अपनी रील्स बना के भी पैसा कमा रहे। भाई साहब, उन्होंने तो वहाँ से निकाले जाने को भी कैश कर लिया और आज वो खूब पैसा कमा रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि आप आज के दिन जहाँ खड़े हैं वहाँ बेस्ट चीज़ आपके लिए क्या है। ठीक, अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। पहले तो आप ये देखिए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, अपनी एजुकेशन को पूरा कीजिए, और उसके बाद आप स्टार्टअप की सोचिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम आपकी कंडीशंस हैं, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, तो आप ड्रॉप आउट की सोचिए कि आप फीस तक ही नहीं भरवा। अदरवाइज सुंदर पिचई भी कहते हैं कि एजुकेशन ही वो टूल है जो आपको आगे जाके कामयाबी दे सकता है। और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी कहते थे नॉलेज इज पावर, ग्रैब इट प्रॉपरली। तो दोस्तों, ये स्टार्टअप के चक्कर में आप अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद, और अगर आपको जॉब भी करनी पड़ रही है ना भाई साहब, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस चीज़ से आपका घर चलता है उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं जो जितनी भी युवा पीढ़ी है उसको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप के पैसे के ऊपर मतलब मिट्टी मत फेंकिए। जब भी समय आए, आपकी एजुकेशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, तब जाके आप अपने बिजनेस के आइडिया को साकार कीजिए। तब तक अपनी वर्तमान परिस्थिति को मजबूत करने में लगाइए। धन्यवाद।